केबल से कनेक्टेड है, यहाँ पे एक टीवी का लोगो आता है, क्या आता है यहाँ पे, एक टीवी मॉनिटर का लोगो आता है। अगर इंटरनेट केबल से कनेक्टेड है इंटरनेट, ठीक है, तो वो देखो यहाँ पे क्लिक करके देखो किससे कनेक्टेड है। तो सबसे पहले कनेक्शन चेक करना। अब यहाँ पर ऐसा अगर है तो ये वाईफाई को यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। अब ये चालू हो गया, अगर मैं एरोप्लेन मोड में डालूंगा तो फिर बंद हो जाएगा, या वाईफाई को क्लिक करूंगा तो भी बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा फिर डिवाइस मैनेजर में जाके देखो, दिस पीसी राइट क्लिक, डिवाइस मैनेजर में जाओ और यहाँ पे देखो नेटवर्क में, नेटवर्क अडेप्टर में जाकर देखो यहाँ पे वाईफाई के ड्राइवर है नहीं। अगर समझो वाईफाई का ड्राइवर यहाँ पे नहीं आ रहा है और इधर आ रहा है येलो मार्क, तो इससे क्या समझेंगे हम, ड्राइवर मिसिंग है वाईफाई का। या फिर इंटरनेट का केबल का नेटवर्क अडेप्टर बोलकर आएगा, ईथरनेट बोलकर आएगा, तो उसको येलो मार्क आएगा। अगर येलो मार्क है तो फिर ड्राइवर का इशू, तो ड्राइवर डालना पड़ेगा तो ही फिर इंटरनेट चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। वैसे ही अगर वाईफाई डोंगल लगाएंगे विंडोज 10 में 11 में ज़्यादातर ऑटोमेटिक ड्राइवर ले लेता है। लेकिन अगर नहीं आ रहे, यहाँ पे हम क्लिक करने के बाद ऐसे नेटवर्क नहीं आ रहे, तो फिर हम डिवाइस मैनेजर में जाके देखेंगे ड्राइवर है नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, विंडोज अपडेट वगैरह करेंगे, ड्राइवर से ड्राइवर डालेंगे। ये आपको चेक करना है। पहले शुरू आपका कनेक्शन देखना है, इंटरनेट नहीं चल रहा है तो क्या देखना है, कनेक्शन देखना है। पहले कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। कनेक्शन अगर ओके है और फिर भी इंटरनेट नहीं चल रहा, कनेक्शन ओके है फिर भी जो है इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो फिर दूसरा काम क्या रहेगा, कनेक्शन अगर ओके है और इंटरनेट नहीं चल रहा है, देखो ऐसा इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो एक बार डेट एंड टाइम वगैरह चेक करो सही है नहीं। कई बार ऐसा होता है डेट एंड टाइम अगर गलत रहा तो इंटरनेट चलेगा क्या, नहीं चलेगा। इन डेट एंड टाइम सही रहना चाहिए। अगर डेट एंड टाइम भी पुराना रहा, कभी कभी लिख कर आ जाता है वहाँ पे डेट एंड टाइम नॉट करेक्ट, तो वो चेक कर लो। कनेक्शन सही नहीं है तो फिर ड्राइवर चेक करो, कनेक्शन चेक करो, उसका डिवाइस मैनेजर में जाकर ड्राइवर देखो, अनइंस्टॉल करके फिर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी करके देख सकते। और अगर कनेक्शन है तो फिर डेट एंड टाइम देखो। और उसके बाद में क्या देखना, कभी कभी एंटीवायरस भी इंटरनेट को ब्लॉक कर सकता है। मतलब फर्स्ट टाइम जब हम क्या करेंगे, इंटरनेट कनेक्ट करेंगे तो एक मैसेज पॉपअप होता है एंटीवायरस की तरफ से। और ऐसा होता है अगर किसी ने टोटल सिक्योरिटी डाला है, टोटल सिक्योरिटी मतलब वो इंटरनेट का भी सिक्योरिटी एंटीवायरस रहता है और कंप्यूटर का रहता है। एंटीवायरस में दो एंटीवायरस आते हैं, एक तो आता है प्रो। तो जैसे अपने पास ये प्रो है, क्या है, प्रो है, ये है प्रो। तो ये प्रो जो है ये खाली सिस्टम का सिक्योरिटी करता है, सिस्टम का पेन ड्राइव वगैरह लगाएंगे इसका उसका, इंटरनेट का नहीं करता है, इंटरनेट का सिक्योरिटी नहीं करता है, ठीक है। इंटरनेट का सिक्योरिटी करने के लिए अपने को टोटल एंटीवायरस लेना पड़ता है, वो थोड़ा इससे महंगा रहता है 100 रुपये। लेकिन वो अगर सिस्टम अगर समझो नया है तो ठीक है, पुराना अगर है थोड़ा तो वो फिर क्या कर देगा, सिस्टम को स्लो कर देगा, ज़रा वो हेवी है, ये ज़रा लाइट वर्जन है। तो अगर टोटल सिक्योरिटी है उसमें इंटरनेट का भी फायरवॉल का एंटीवायरस है, तो जब हम नेट कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक नीचे एंटीवायरस की तरफ से मैसेज आता है कि ये जो है ना अपने को एक नया कनेक्शन मिला है और पता नहीं किसका है, इसको अलाउ करना है या नहीं करना है। हम अगर उसको गलती से ब्लॉक कर दिए तो फिर इंटरनेट चलेगा क्या, वो उसको ब्लॉक कर देगा, इंटरनेट को ब्लॉक कर देगा। फिर हमको अगर करना है तो फिर उसका जो वाईफाई जो कनेक्टेड है उसका हमको क्या करना पड़ेगा, फॉरगेट करना पड़ेगा, फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। फॉरगेट कर देंगे तो पासवर्ड भूल जाएगा, उसकी सेटिंग भूल जाएगा, फिर वापस से कनेक्ट करेंगे तो फिर पॉपअप आएगा मैसेज, फिर कनेक्ट करेंगे, फिर अलाउ करेंगे तो फिर इंटरनेट चलेगा। तो कई बार एंटीवायरस की वजह से भी प्रॉब्लम आता है। अगर कनेक्शन ठीक है, कनेक्टेड है, फिर भी अगर इंटरनेट नहीं चल रहा है तो सबसे पहला काम क्या है, डेट एंड टाइम चेक करो।
दूसरा काम चेक करो इंटरनेट एंटीवायरस, तो फिर एंटीवायरस को बंद भी करके देख सकते हैं। यहाँ पे एंटीवायरस को ऐसे बंद करो, राइट क्लिक करो यहाँ पर, स्टॉप एंटीवायरस या पॉज प्रोटेक्शन, ऐसा कुछ मैसेज आता है। अब यहाँ पे जैसे ही स्टॉप करेंगे तो कितने देर के लिए बंद करना है वो हमको पूछता है, 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए हम बंद करते हैं। तो ये सेलेक्ट करके टर्न ऑफ कर दो, तो इंटरनेट एंटीवायरस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सिक्योरिटी क्या हो गई, बंद हो गई। अब इंटरनेट चला के देखो, अब इंटरनेट चल रहा है क्या देखो, जैसे एंटीवायरस बंद करते इंटरनेट चलने लगा, तो समझ जाना किसका फॉल्ट है, एंटीवायरस का। फिर उसके सेटिंग में जाकर देखो इंटरनेट को अलाउ करने का कहीं ऑप्शन है क्या, वो देखो पूरा। अगर वो मिल गया तो ठीक, नहीं तो क्या करना पड़ेगा अपने को, एंटीवायरस निकाल देना पड़ेगा, एंटीवायरस से रिमूव कर दो। एंटीवायरस कहाँ से रिमूव करते हैं, कहाँ से रिमूव करते हैं एंटीवायरस, कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल में प्रोग्राम एंड फीचर्स, प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाके एंटीवायरस को क्या कर देना, अनइंस्टॉल कर देना, निकाल देना उसको एंटीवायरस। जैसे नेट प्रोटेक्टर को क्या करेंगे, अनइंस्टॉल कर देंगे। अनइंस्टॉल करते ही क्या हो जाता है, तो आपका इंटरनेट चलने लगेगा। तो रेटिंग टाइम चेक करना, उसके बाद एंटीवायरस चेक करना। उसके बाद अगर इंटरनेट सेटिंग में अगर कोई किया है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आता है, तो कंट्रोल पैनल में जाकर एक इंटरनेट ऑप्शन बोल कर रहता है, इसमें जाकर ये एडवांस में जाकर यहाँ पे रिस्टोर एडवांस सेटिंग में क्लिक करने का। तो अगर इंटरनेट की सेटिंग कोई गड़बड़ किया है तो वो भी यहाँ पे रीसेट हो जाए। ये रिस्टोर, यहाँ पे रिस्टोर करो, और कहाँ है, ठीक है, यहाँ पे रिस्टोर कर दो इसको और अप्लाई कर दो। तो यहाँ पर भी अगर कोई सेटिंग वीटिंग किसी ने गड़बड़ किया है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे कभी कभी किसी ने आके प्रॉक्सी रख देता है, जिसको मालूम है उसको वही करता है ऐसा। प्रॉक्सी रहता है, कुछ एड्रेस डालते तो अपना जो एड्रेस है वो चेंज हो जाता, तो जो ब्लॉक वेबसाइट है वो खुल जाते, वीपीएन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वीपीएन बोलते हैं, वीपीएन एड्रेस डाल देते तो ब्लॉक वेबसाइट ओपन होते। तो अगर कोई यहाँ पे रख दिया हो तो भी इंटरनेट नहीं चलता है, क्योंकि जो अपना ये तो इंटरनेट का सेटिंग है, लेकिन बहुत सारा जो ब्राउज़र है, क्रोम है, फायरफॉक्स है, ओपेरा है, ब्राउज़र सब इंटरनेट की सेटिंग लेते हैं। तो अगर इसमें जो सेटिंग है वो ले लेंगे वो, तो ये भी अगर है तो यहाँ पे भी इसको हटा दो। ये ऑटोमेटिक ही रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, ऑटोमेटिक रहना चाहिए हमेशा। तो ये इंटरनेट सेटिंग एक बार चेक करो, और डेट एंड टाइम चेक करें, एंटीवायरस चेक करें, इंटरनेट ऑप्शन में जाके सेटिंग चेक करें। इसके बाद भी अगर इंटरनेट नहीं चल रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, ड्राइवर को एक बार अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करें, ड्राइवर को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर देंगे। ड्राइवर को अनइंस्टॉल करने के लिए डिवाइस मैनेजर में जाओ और नेटवर्क में जाओ, और फिर यहाँ पे जो आपका जो भी वाईफाई ड्राइवर है उसको अनइंस्टॉल करो। तो अगर ड्राइवर की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, सही से ड्राइवर नहीं है, तो इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो ड्राइवर निकाल के डालने से क्या हो जाता, सही हो जाता। जैसे अभी ये ड्राइवर है, इसको मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, अनइंस्टॉल, ठीक है। डिलीट द सॉफ्टवेयर बोलकर है, इसको भी क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर भी पूरा इसका डिलीट हो जाएगा, लेकिन बाद में हमको ड्राइवर क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। अब मैं फिर से स्कैन किया तो ऑलरेडी फिर से देखो ड्राइवर हो गए, ठीक है। अगर ऑलरेडी कम विंडोज सपोर्ट करता वो वाईफाई को, तो तुम ड्राइवर निकाल भी देंगे, डिलीट भी कर देंगे यहाँ पे, तो भी जब हम स्कैन करेंगे वापस, देखो मैं इसको डिलीट कर दे रहा, चला गया वो, देखो चला गया। अभी जैसे ही मैं फिर से स्कैन कर रहा हूँ तो वापस से आ जाएगा, और ड्राइवर भी ले लेगा खुद को, क्योंकि ऑलरेडी विंडोज में उसके ड्राइवर हैं। तो तुम कितने बार भी अनइंस्टॉल करो वापस से ड्राइवर आ जाएंगे, करने की ज़रूरत नहीं पड़े। कई बार तुमको करने की ज़रूरत पड़ती है ड्राइवर, तो फिर तुमको दूसरा इंटरनेट लगा कर, केबल लगा कर, या फिर ड्राइवर पैक से, पेन ड्राइव से ड्राइवर डालना पड़ता है। अभी ऑलरेडी फिर से ड्राइवर ले लिया, ठीक है। तो ये लैन का ये है और वाईफाई का ये, और ये जो दूसरी चीज़ें दिख रहे हैं, जो भी हम प्रोग्राम वगैरह डालें उनके पोर्ट बन जाते हैं, तो ये सब
वेस्ट है, ये कुछ भी काम के नहीं। ठीक है, अपना जो है ना दो ही है, एक आपका वाईफाई है और एक आपका लैन। ये हॉटस्पॉट जो अपने वीपीएन डाले वाला है सॉफ्टवेयर उसका है, ये उसका एक वर्चुअल वो नेटवर्क बनाता हूँ, अपना आईपी एड्रेस चेंज कर देता हूँ। ठीक है, उसके हैं ये। तो अपना जो दो नेटवर्क का जो ड्राइवर है वो यही लैन और वाईफाई। ठीक है, तो ये हमको चेक करना है। लास्ट क्या कर सकते हैं हम, विंडोज चेंज कर सकते हैं। लास्ट सॉल्यूशन क्या है, विंडोज चेंज कर सकते हैं। तो अगर नेटवर्क कनेक्टेड है तो हम इतने सारे चीज़ें कर सकते हैं। नेटवर्क अगर कनेक्ट नहीं हो रहा है तो ड्राइवर वगैरह चेक कर सकते हैं। और अब कभी ऐसा होता है ड्राइवर में वहाँ पे वाईफाई नहीं आता या लाइन ही नहीं आएगा, तो फिर क्या होगा, हो सकता है बायस में किसी ने लाइन को बंद किया होगा। बायस में से भी अगर मैं लाइन को वाईफाई को डिसेबल कर दूंगा तो चलेगा क्या, तो वहाँ पे जाके एक बार सेटिंग डिफॉल्ट करके आ जाएंगे। कब करने का वो, अगर वाईफाई का डिवाइस ही नहीं बता रहा वहाँ, मतलब वो नेटवर्क का जो पोर्शन है ना वही गायब रहता है। जैसे उस दिन हमने देखे साउंड का ड्राइवर हमने डिसेबल करे तो साउंड का कैटेगरी चली गई, तो सेम होगा कि उसकी कैटेगरी चली जाएगी अगर वाईफाई का या लाइन का आईसी खराब हो अंदर